ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 40। श्लोक है नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। श्लोक फिर से। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। श्लोक फिर से। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। श्लोक का संधि विच्छेद है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्व। 11वें अध्याय के 40वें श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः ते नमः अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्य अमित विक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्व। अभी शब्दों के अर्थ है। ते अर्थात आपको, पुरस्तात् अर्थात सन्मुख, अथ अर्थात और, पृष्ठतः अर्थात पीछे से, नमः अर्थात नमस्कार, सर्व अर्थात है सब कुछ, सर्व सर्वतः अर्थात है प्राणी मात्र के सब कुछ, ते अर्थात आपको, एव अर्थात ही, नमः अर्थात नमस्कार, अस्तु अर्थात हो, अनंत वीर्य अर्थात हे अनंत वीर्य, त्वं अर्थात आप, अमित विक्रमः अर्थात अत्यंत पराक्रमी हो, सर्वम अर्थात सब में, समाप्नोषि अर्थात समाये हुए हो, ततः अर्थात इसलिए,
सर्वः अर्थात सब कुछ, असि अर्थात हो। शब्दों के अर्थ फिर से। ते अर्थात आपको, पुरस्ताद अर्थात सन्मुख, अथ अर्थात और, पृष्ठतः अर्थात पीछे से, नमः अर्थात नमस्कार, सर्व सर्वत अर्थात हे प्राणी मात्र के सब कुछ, ते अर्थात आपको, एव अर्थात ही, नमः अर्थात नमस्कार, अस्तु अर्थात हो, अनंत वीर्य अर्थात हे अनंत वीर्य, त्वम अर्थात आप, अमित विक्रमः अर्थात अत्यंत पराक्रमी हो, सर्वम अर्थात सब में, समाप्नोषि अर्थात समाये हुए हो, ततः अर्थात इसलिए, सर्वः अर्थात सब कुछ, असि अर्थात हो। अभी श्लोक का अर्थ है, आपको सन्मुख और पीछे से नमस्कार, हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही नमस्कार हो, हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, सब में समाये हुए हो, इसलिए सब कुछ हो। श्लोक में हम इसके पिछले कुछ श्लोकों से ये देख रहे हैं कि अर्जुन को जब विराट रूप का दर्शन हुआ, ज्ञान के द्वारा उन्होंने विराट रूप का रहस्य समझा बुद्धि रूपी नेत्र से, और भगवान के द्वारा जब उन्हें ज्ञान के द्वारा बुद्धि का साक्षात्कार कराया गया कि किस तरह से विराट रूप विनाश काल में भयंकर रूप भी धारण करते हैं, इसलिए क्योंकि जब ये दुनिया में परिवर्तन नहीं होता है तो रौद्र रूप के द्वारा, भयंकर रूप के द्वारा इस सृष्टि में ही ऐसे हलचल निर्माण हो जाती है कि उससे सारे संसार के प्राणी भयभीत हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपका ये जो रूप है इसे देख करके कोई तो प्रसन्न हो रहे, कोई तो भाग रहे हैं, और जिन्होंने सफलता प्राप्त की है वो प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे जो विधर्मी धर्म पिताएं हैं, जब आप ही सबके जगत गुरु है, आदि रचनाकार है, जगत के आधार है, तो ये जो विदेशी विधर्मी वाले धर्म पिताएं हैं, ऐसे आपको बुद्धि से नमन क्यों नहीं करेंगे। और भगवान को अर्जुन ने जो भगवान के रूप को देखा तो उसी महिमा या वर्णन में ये बात बताई कि आप ही आदि देव है, पुरातन पुरुष है, आप परम आश्रय है, और आपके निराकारी और निर्विकारी स्थिति के द्वारा ही, अर्थात जगत पिता जब ऐसी स्थिति बना लेते हैं तो उनके द्वारा ये वट वृक्ष अर्थात मानवीय संसार रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है। इसके अलावा जिस तन के द्वारा अर्थात जगत पिता के द्वारा, आदम अर्जुन एडम के द्वारा जो मनुष्य सृष्टि विस्तार को पाती है, वो जगत पिता ही जो दिक्पाल है आठों दिशाओं के, उनके भी प्रजापति या जगत पिता है, और उस जगत पिता के भी पितामह या डाडे शिव सुप्रीम सोल ही है। अर्थात जो निराकार परम पिता है वही वास्तव में सबके पितामह डाडे है, जिनके द्वारा सबको वर्षा मिलता है। इसीलिए अर्जुन उन्हें बार बार नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जब विराट रूप का वास्तविक रूप उन्होंने ज्ञान के द्वारा समझा तो बार बार नमस्कार कर रहे हैं। और आज के इस श्लोक में भी
यही बात बताई कि आपको सन्मुख मतलब सामने से भी नमस्कार और पीछे से भी नमस्कार। इसका मतलब एक तो ये होता है कि सामने से तो अच्छी बातें कर ली और पीछे से व्यक्ति की ग्लानि करते हैं। मुरलियों में हम इस बात के लिए भी समझते हैं, जो बाबा बोलते हैं कि सन्मुख अर्थात वास्तव में मुख के सामने, सामने तो बैठे हुए हैं लेकिन बुद्धि बाहर भागती है या तो निगेटिव संकल्प चलते हैं, तो वास्तव में उसे सन्मुख नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ नमस्कार करना अर्थात बुद्धि को झुकाना, तो सन्मुख और पीछे से भी नमस्कार अर्थात बुद्धि को पूरी तरह से सामने भी सच्चे दिल से झुकना और पीछे से भी उसी तरह सच्चे दिल से झुकना। इसी के लिए बताया आपको सन्मुख भी नमस्कार और पीछे से भी नमस्कार। परम पिता शिव जिस तन के द्वारा मुकर्रर तन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, वही परम पिता का सगुण साकार रूप है, जो निराकार परम पिता शिव को साकार में संसार के सामने प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। तो उनके लिए उनके प्रति जो सम्मान है, उसके लिए हमने पिछले श्लोक में 39 श्लोक में जो पॉइंट समझा उसमें ये बात बताई कि वास्तव में नमस्कार करना बुद्धि से झुकना अर्थात कोई भी बात को क्रॉस नहीं करना। जो बताया उसी तरह से श्रीमत को पूरी तरह से फॉलो करना। ये हो गया नमस्कार। आगे श्लोक में बताया है प्राणी मात्र के सब कुछ, आप ही सारे प्राणी मात्र के सब कुछ, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आप ही सब कुछ है। इसके लिए ही हमने 9वें अध्याय में भी जो श्लोक समझे थे, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुरु, अर्थात ही वो पिता माता पिता धाता और विधाता है, आश्रय है, पितामह सब कुछ ही है। तो प्राणी मात्र के सारे संबंध एक भगवान ही है। और सारे संबंध यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में जब परम पिता इस सृष्टि पर आते हैं, तो साकार का द्वारा ही वो सारे प्राणी मात्र के सब कुछ बनते हैं। इसके लिए हम मुरलियों में भी इस बात को सुनते हैं, जो बाबा ने बोला है जब विनाश का समय होगा, अभी तो देह के संबंधियों में लागत रहती है, लेकिन अंत में विनाश के समय में सबको इस बात का एहसास जरूर होगा, एक ही सच्चा मीत है भगवान और बाकी सबके सब स्वार्थी है। क्योंकि देहभान है तो कहीं ना कहीं स्वार्थपन आ ही जाता है। तो इसीलिए बताया प्राणी मात्र के आप ही सब कुछ है, आपको नमस्कार हो, ये अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो। तो अनंत वीर्य इसी के लिए हमने श्लोकों में शब्द समझे हैं, अमोघ वीर्य है, अर्थात तो कभी क्षरित नहीं होते हैं। अन्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते पूरी तरह से पतन हो जाती है। परम पिता शिव तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, इसीलिए उनकी तो बात ही निराली है, जिसके लिए हमने इसके पहले 37 श्लोक में ये बात देखी थी। वो सत्य असत्य देव दानव दोनों से भी परे एकमात्र अमोघ वीर्य। तो इसीलिए वो अनंत वीर्य है, अर्थात परम पिता शिव समान हीरो पार्टधारी भी ऐसे वास्तव में प्रैक्टिकल में उस अनंत वीर्य अमोघ वीर्य का पाठ जो हीरो पार्टधारी है उनके द्वारा ही होता है, क्योंकि वो इस तरह अपने आत्मिक स्टेज बना लेते हैं। और वही हीरो पार्टधारी ही अत्यंत पराक्रमी भी है, क्योंकि जन्म जन्मांतर विधर्मी आत्माओं से टक्कर लेते हैं लेकिन हार नहीं मानते। इसीलिए बताया आप प्राणी मात्र के सब कुछ है, तो सब में समाये हुए हैं, इसीलिए आप सब कुछ। अब सब में समाये हुए हैं अर्थात क्या, इस सब में समाये हुए इस बात को भक्ति मार्ग के गीता पाठी ब्राह्मण तो अलग रीति से लेते हैं, अर्थात ही सर्वव्यापी की बात को फैलाया हुआ है।
जहां जहां भी गीता में इस तरह के उल्लेख आए हुए हैं, तो उनका अन्यर्थ लेकर उसकी वास्तविकता को न समझ करके, यदि जैसे 9वें अध्याय में हमने इस बात को समझा था कि योग ऊर्जा जो है वो सब में, भगवान की जो याद है वो सब में नंबरवार समाई हुई होती है। तो यहाँ भी सब में समाये हुए अर्थात ही वास्तव में भगवान की याद की शक्ति जो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब में समाई हुई होती है। अभी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार। ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है प्राणी मात्र के सब कुछ। आपको ही दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो। इसीलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। तो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्ट बताया हुआ है, आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से भी नमस्कार। एक होता है सामने से दिखावटी हाथ तो जोड़ लिए, दिखावटी बातें कर ली कि बहुत झुके हुए हैं बुद्धि से भी वाचा से भी, लेकिन अंदर से कुछ और बातें मन में चलते रहती है। तो इसीलिए ही विराट रूप ज्ञान की, याद की ऐसी तेजों में रोशनी वाला रूप है। तो उनके आगे पूरी तरह से बुद्धि से झुकना अर्थात पूरी तरह श्रीमत पे चलना, तो वही है सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार। तो ये दिखावटी सम्मान नहीं है। और हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो। तो महादेव की योग ऊर्जा से अर्थात ही सभी जिस तरह से परम पिता को अपने पुरुषार्थ अनुसार याद करते हैं, तो याद की जो विधि बताई हुई है उस आधार से, क्योंकि महादेव ही परम पिता का सगुण साकार रूप है और उनके द्वारा ही परम पिता को याद करते हैं, तो उस आधार से वो योग ऊर्जा सब में नंबरवार, जो जितना याद करते उतने उनमें शक्ति आ जाती। तो शक्ति सब में समाई हुई है और वो शक्ति सभी में है, इसीलिए ही आप सब कुछ है। सर्व संबंधों के रूप में भी आप सब कुछ है और याद की शक्ति आपकी समाई हुई है, इसीलिए भी आप सब कुछ है। अभी इस श्लोक संबंधित जहाँ उल्लेख आए हुए हैं वो रेफरेंस श्लोक देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 19, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19। इस श्लोक में बताया हुआ है, आदि मध्य और अंत रहित ऑलराउंडर अमोघ वीर्य, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्य। तो इसमें उल्लेख आया हुआ है कि वो अनंत वीर्य है, अमोघ वीर्य है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक, दसवें अध्याय का 20वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20। जैसे श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, योग ऊर्जा के द्वारा, महादेव की योग ऊर्जा के द्वारा आप सब में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समाये हुए हैं। इसी बात का उल्लेख 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में आया हुआ है, सब प्राणियों के आधार योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार योगेश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित।
तो परमपिता शिव जो है वो तो इस सृष्टि पर नहीं रहते सदैव, लेकिन उनका साकार प्रतिरूप अर्थात महादेव, तो वही सारे प्राणी मात्र का आधार बताया, और उनकी योग ऊर्जा के द्वारा ही परम पिता शिव सब में समाये। इसी तरह 13वें अध्याय का 17वां, अध्याय 13 का 27, इस श्लोक में भी बताया हुआ है, जो कल्पांतकालीन महामृत्यु पाते हुए सब विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निकृष्ट निष्कृष्ट प्राणियों में समान भाव से समुचित चतुर्युगी की रिहर्सल में योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परम ईश्वर शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्त को देखता है, वह ठीक देखता है। तो यहाँ बताया विनाश काल में जब महामृत्यु होती है, उस समय में जितने भी विभिन्न आकृति के श्रेष्ठ या निष्कृष्ट मतलब सभी प्राणी, श्रेष्ठ और निष्कृष्ट मतलब सभी आ गए, तो सभी प्राणियों में समान भाव से जो योग ऊर्जा के द्वारा बैठने वाले परमेश्वर अर्थात शिव ज्योति प्लस अव्यक्त मूर्ति अर्थात महादेव को देखता है और ठीक देखता है। अर्थात विनाश के समय में सब में याद की ऊर्जा के द्वारा साकार निराकार का मेल वो समाया हुआ होता है। तो यहाँ जो खास उल्लेख आया है प्राणी मात्र के आप सब कुछ है और आप सब में याद की ऊर्जा द्वारा समाये हुए, तो सब में समाये हुए ऐसा उल्लेख आया है। सर्वभूताशय स्थित और समम सर्वेषु भूतेषु। अभी अगला 13वें अध्याय का 17वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया है रिधि सर्वस्य विष्टितम, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में संगम युगी शूटिंग प्रमाण प्राप्त योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। यदि आप रेफरेंस श्लोक के नंबर नोट करते हैं तो साथ में श्लोक किस हिसाब से रेफरेंस में लिया है उसे जरूर नोट कीजिए, क्योंकि ऐसे न हो आगे लिखा हुआ नहीं है तो समझ में नहीं आएगा ये श्लोक रेफरेंस में किस हिसाब से टैली किया है। क्योंकि श्लोक में जैसे इस 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में काफी सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ हमने ये श्लोक मूल इसी वाक्य के लिए लिया है कि महादेव की योग ऊर्जा द्वारा सब में समाये हुए हैं याद की ऊर्जा के द्वारा। तो इसका उल्लेख आया हुआ है रिधि सर्वस्य विष्टितम केवल इस वाक्य में, जो पुरुषोत्तम संगम में सदा स्मृति द्वारा सबके हृदय में योग बल की ऊर्जा से विराजमान है। तो केवल यही वाक्य आया हुआ है, इस हिसाब से श्लोक लिया है। बाकी ऊपर जो बातें हैं वो अलग प्रसंग की है कि नक्षत्र की ज्योति है, अंधकार से परे है, ज्ञान द्वारा जानने पाने योग्य है, ये एक अलग प्रसंग होता है। तो इसे जरूर नोट करके रखें ताकि कंफ्यूजन न हो। अभी अगला रेफरेंस श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख आया है कल्पांत में सबके दिल में नंबरवार स्मृति रूप से आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ। तो कल्प के अंत का जो समय है वो तो संगम युगी है, तो संगम युग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे जो याद करते हैं उस अनुसार आदि मध्य या अंत में निवास करता हूँ। और 18वें अध्याय का 61, अध्याय 18 का 61 नंबर श्लोक में उल्लेख आया है सब प्राणियों के नंबरवार हृदय में ईश्वर के समान बना विश्वनाथ योग ऊर्जा से स्वयं ही शासक बना बैठा है।
तो इस श्लोक में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि योग ऊर्जा के द्वारा वो सब में समाये हुए। तो जैसे दिलों पर शासन करने की बात, तो यहाँ भी बताया याद के द्वारा स्नेह होता है तो याद करते हैं, तो याद के द्वारा वो स्वयं ही शासक बन के बैठा है, ऐसे हो गए। ये तो हो गए आज के श्लोक के रेफरेंस श्लोक। और आज के श्लोक में मुख्य बात यही है, जब विराट रूप प्रत्यक्ष होता है तो नमस्कार करने की बात आई तो बुद्धि से झुकना, अर्थात जो श्रीमत दिया है उस अनुसार पूरी तरह से चलना, वो भी सच्चे दिल से, दिखावट से नहीं, तो वही वास्तव में नमस्कार है। और श्लोक में बताया कि प्राणी मात्र के आप सब कुछ है। क्यों सब कुछ है? क्योंकि सब में समाये हुए हैं। और सब में कैसे समाये हुए हैं? याद की शक्ति के द्वारा सभी में समाये हुए हैं, इसीलिए आप सब कुछ है। तो यहाँ जैसे कि जो जितना जिस संबंध से, मूल्यों में ये बात आती है कि जो जिस संबंध से जितना याद करेंगे शिव बाबा को, तो सर्व संबंधों से याद किया तो उस आधार से वो प्राणी मात्र के सब कुछ हुए। तो इसीलिए बताया प्राणी मात्र के याद के द्वारा सब कुछ है, सबके हृदय में समाये हुए और साथ में अत्यंत पराक्रमी। ये तो श्लोक का अर्थ हुआ। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार। ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है। हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अमोघ वीर, आप अनंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो। इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। आपको सच्चाई से सन्मुख और पीछे से नमस्कार। ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है। हे प्राणी मात्र के सब कुछ, आपको ही दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अमोघ वीर, आप अनंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो। इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2354, VCD नंबर 235, 1 घंटा 16 मिनट, 1 आवर 16 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, प्राणी मात्र के सब कुछ। तो जो द्वापर के आदि के कवि हुए हैं, कोई तो अव्वल नंबर कवि हुआ होगा, उसने ये कल्पना की है क्या, जिसके लिए गायन है, प्रैक्टिकल में भी करते हैं भक्ति मार्ग में। त्वमेव माता, तू ही एक मेरी माता। त्वमेव पिता, तू ही मेरी माता, तू ही एक मेरा पिता। और फिर बोल दिया त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो। माने
मेरे सारे संबंध तुम्हारे साथ हैं। अगला पॉइंट, VCD नंबर 420, VCD नंबर 420, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्राणी मात्र के सब कुछ। कहा तो जाता है त्रिमूर्ति शिव, शिव की 3 मूर्तियां हैं, लेकिन तीनों मूर्तियों में से भगवान के रूप में कौन सी मूर्ति प्रसिद्ध होती है? एक शंकर की मूर्ति, महादेव की मूर्ति। और बनते हैं मनुष्य से देवता, नर से नारायण जैसे बनते हैं, लेकिन वह देवता नहीं, क्या बनता है? महादेव। देवताओं में महान पार्टधारी, उस महान पार्टधारी में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसके द्वारा जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी मेरे बच्चे हैं, उनसे मैं सर्व संबंधों से आकर के मिलता हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हर प्रकार के संबंध परमात्मा बाप आकर के जोड़ते हैं बच्चों के साथ। ये भी कहते हैं, जिस संबंध की अनुभूति में कमी रह जाएगी, मेरे से वो संबंध नहीं निभा सकेंगे, उसके लिए जन्म जन्मांतर परेशान होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, तरसते रहेंगे। आगे है वार्तालाप नंबर 1628, डिस्कशन नंबर 1628, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अनंत वीर्य अत्यंत पराक्रमी। बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में है क्या? सिखाने वाला, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला, जो उस दुनिया के मनुष्यों के बीच में जरूर जास्ती से जास्ती परसेंटेज में कर्मेंद्रियों को कैसा करने वाला, कंट्रोल में करने वाला पार्ट है। क्या? एक होते हैं हद के गृहस्थी, और बाप कैसा गृहस्थी है? बेहद का गृहस्थी है। बेहद का गृहस्थी होते हुए भी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करने वाला है। यह सिंकिया पहलवान बन जाएगा, कंट्रोल करने वाला है, संयमी होगा, कंट्रोल करने वाला होगा। तो रिजल्ट क्या होगा? वीर्यवान कहा जाता है। उसे प्रतापी कहते हैं या नहीं कहते हैं? है? कहते हैं। प्रतापी वही हो सकता है जो पुरुषार्थ करने में प्रबल हो। पुरुषार्थ करने में प्रबल नहीं है तो क्या होगा? मन भी चंचल बनेगा और तन की इंद्रियां भी चंचल होती जाएंगी, नीचे गिराती जाएंगी। आगे है VCD नंबर 2235, VCD नंबर 2235, 1 घंटा 4 मिनट 1 आवर 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अनंत वीर्य और अत्यंत पराक्रमी।
जैसा बाप वैसा बच्चे। बाप कल्याणकारी तो हम बच्चे भी कल्याणकारी। बाप साकार मुकर्रर रथ में आकर के राख बनता है तो हम बच्चे भी राख बन जाते हैं। और ऐसे राख बनने वाले बच्चे नई दुनिया तैयार करते हैं। उन बच्चों की ये शिफ्ट बताई। क्या क्या शिफ्ट बचाई कि संगम युग में भी वो चढ़ती कला वाले हैं और सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक भी जो पार्ट बजाते हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में वो उनके मुकाबले ऊंची स्टेज वाले ही रहेंगे या नीची स्टेज वाले रहेंगे? हैं? मान लो कलयुग के मध्य में आकर के महाराणा प्रताप हुआ, थोड़ी सी सेना हजारों की तादाद में, और अकबर की सेना लाखों की तादाद में। कौन भाग खड़ा होता है? हैं? अकबर की सेना भाग खड़ी होती है, अकबर भाग खड़ा होता है। तो देखो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? हैं? तुम बच्चे अंतिम जन्म तक भी ज्यादा से ज्यादा इस सृष्टि का सुख भोगने वाले बच्चों में से हो। यहां तक बताया मुरलियों में कि कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते। चलो कोई कोई बच्चों की बात छोड़ दो, सामान्य रूप से क्या बताया? सामान्य रूप से भी बताया कि तुम बच्चे श्रेष्ठ सुख भोगने वालों में जो सामान्य कैटेगरी है, जिनकी तादाद ज्यादा होती है, वो दुनिया का 3/4 सुख भोगते हैं, और धर्म वाले आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं। तो ज्यादा फायदे में कौन रहे? हैं? ज्यादा फायदे में वो बच्चे रहे जो अपने ही परवाह न करके अपने तन की, मन की, धन की, समय, संपर्क, अपनी हड्डियों की भी परवाह न करके हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में क्या बना देते हैं? राख बना देते हैं। ऐसे बच्चे मेरी रूहानी मिलिट्री बनते हैं। कैसी मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। द्वापर कलयुग में भी ऐसी रूहानी मिलिट्री पार्ट बजाती रहती है। और इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल किसको बताया है? शंकर को। यहाँ शूटिंग पीरियड में रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर है। तो जहाँ युद्ध होते हैं हिंसक, उन हिंसक युद्धों में उन जिस्मानी मिलिट्री का जो रूहानी मिलिट्री वाले होते हैं, वो आत्माएं वहां होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। वहां भी होने का मार्शल कौन होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। तो जो मार्शल होगा वो अनेक जन्मों में ऐसा पार्ट बजाता है जहां हिंसक युद्ध होते हैं द्वापर कलयुग में, कि उस मिलिट्री को कोई जीत नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में गायन है एक रूप का, और वो प्रवृत्ति मार्ग का रूप है कि उसको दुनिया में जितने भी युद्ध उसके साथ हुए, उन युद्धों में सदैव उसकी जीत ही हुई है, कभी भी हार नहीं हुई। कौन है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का युगल? है लक्ष्मी नारायण। अगला पॉइंट,
वीसीडी नंबर 2537, वीसीडी नंबर 2537, 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो। माने परम पिता ज्ञान का भंडारी, अकूट ज्ञान का भंडारी, और परमात्मा अकूट योग का भंडारी। तो वो योग की पावर वो सारी सृष्टि में वितरित होती रहती है। हर प्राणी मात्र जैसे एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, जड़ 5 तत्वों का पुतला, और उसमें परम पिता का करंट तो है, लेकिन परम पिता तो नहीं है। तो किसका करंट चालू रहता है? परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोगों ने समझ लिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा सर्वव्यापी थोड़े ही है। परमात्मा चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है, आत्मा ही चैतन्य है। तो अगर सर्वव्यापी है तो मुर्दा हो जाए तो इसमें भी व्यापी होना चाहिए। पहले तो हलन चलन करता था, आंखों में रोशनी थी, फिर बाद में तो न हलन चलन करता है न रोशनी है आंखों। तो व्यापी कहें? नहीं, उसमें जो ऊर्जा व्यापी थी वो ऊर्जा क्या हुई? चली गई, अपना सारा तंत्र समेट के चली गई। अब प्राणी तो ढेर हैं, क्या योनि ही 84 लाख हैं, तो प्राणी तो पता नहीं कितने होंगे। तो सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या जैसे लौकिक दुनिया में, भौतिकवादी दुनिया में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, ये है वो है, तो वो काम करते हैं अपने आप? नहीं काम करेंगे। कब काम करेंगे? है वो बिजली की ऊर्जा कनेक्शन आता है तो काम करते हैं। तो ऐसे ही परम पिता तो नहीं है शिव उनमें, लेकिन उसकी पावर भरी हुई है परमात्मा में। नंबरवार जो जैसी आत्माएं हैं पुरुषार्थ करने वाली, तो उन पुरुषार्थी आत्माओं में ज्ञान और योग की पावर बढ़ जाती है। वो आत्मा रूपी बैटरी हो गई एक तरह की उनकी। क्या जैसे टॉर्च है, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें बैटरी रहेगी तो काम करेगी, बैटरी नहीं खलास, बैटरी निकाल लो। तो ऐसे, लेकिन वो बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है छोटी छोटी। ये जो बैटरी है जिसे परमात्मा कहा जाता है, ज्योति का लिंग कहा जाता है, ज्योतिर्लिंग है, वो डिस्चार्ज होने वाली 84 जन्म में नहीं। इस तरह से 11वें अध्याय के 40वें श्लोक का अर्थ हमने समझा। विराट रूप जो प्रत्यक्ष होता है, जिस तंत्र के द्वारा विराट रूप संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, अर्थात परम पिता शिव का वो प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाते हैं, तो उस समय पे ये बात बताई कि उनकी जो याद की ऊर्जा है वो सब में नंबरवार समाई हुई है, और वही प्राणी मात्र के सब कुछ। जो अभी पॉइंट में भी हमने समझा, जैसे बिजली का करंट पास होता है, इस तरह से ये जो याद की ऊर्जा है वो सभी में अपने अपने याद की शक्ति के अनुसार प्रभावित होती रहती है। ये तो आज के श्लोक का अर्थ है। अभी रिवीजन के लिए श्लोक है
9वें अध्याय का 26 और 27वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 26, 27। इसके पहले श्लोकों में हम टॉपिक समझ रहे थे ज्ञान रस, अर्थात संगम युग में सोम रस पीकर के यज्ञ सेवाओं से शिव बाबा को प्रसन्न करके देवताएं बनते हैं, और उन्हीं देवताओं के यज्ञ सेवा के पुण्य क्षीण होने पर वो फिर मृत्युलोकवासी बन जाते हैं। तो इसीलिए यज्ञ सेवा का महत्व या महिमा हमने सुनी। यज्ञ सेवा जो करेंगे तो उनका भार के अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का और प्राप्त हुई वस्तुओं की रक्षा का भार कल्पांत में कयामत के समय स्वयं भगवान वहन करते हैं। तो ये तो अव्यभिचारी भक्तों की बात बताई। बाकी ऐसे भी है जो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रीति अव्यभिचारी भक्ति नहीं कर पाते, तो उनका उल्लेख भी हमने 23, 24, 25वें श्लोक में समझा, जिसमें ये बात बताई हुई है। कोई तो अप्रत्यक्ष रीति से यज्ञ सेवा करते हैं और कोई तो ऐसे हैं जो ये जानते ही नहीं है कि यज्ञ सेवाओं को उपभोक्ता महादेव के द्वारा परम पिता ही है, और न जानने के कारण, न पहचानने के कारण और धर्मों में जाकर कन्वर्ट होते हैं, भ्रष्ट बनते हैं। ऐसे ही बताया कि जो एक भगवान की ही अव्यभिचारी याद करते हैं, जो 25वें श्लोक में हमने समझा, जो कम कला वाले देवताओं को पूजा करने वाले हैं वो उन्हीं को प्राप्त होंगे, अर्थात कम कला की प्राप्ति करेंगे। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत योनियों को ही प्राप्त करते हैं। और इसी तरह जो भगवान के अव्यभिचारी भक्त बनते हैं, अर्थात तन मन धन सब कुछ ईश्वर के प्रति जो अर्पण करने वाले, ऐसे जो अव्यभिचारी भावना वाले हैं उन्हें फिर राजाई भाव की प्राप्ति होती है। तो इसी के लिए ही जो जिनकी पूजा करेंगे, जिनके भक्त बनेंगे, जिनकी बात मानेंगे, पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा तो बहुत गहरी बात बताते हैं। यहाँ अगर शिव बाबा की बातों के अलावा संगम युग में और किसी से भी प्रभावित होते हैं, अर्थात उनकी भक्ति करना हुआ, बात मानी मतलब ही उनकी भक्ति करना हुआ, उनके मतों के प्रभावित हो गए, तो जैसे कम कला वालों की या अलग अलग देहधारियों की भक्ति करना, उनके अधीन होना, उनकी बातों के आगे सिर झुकाना, इसे ही भक्ति कहा है। और ऐसे जो भक्ति करने वाले हैं वो उसी कैटेगरी की प्राप्ति करेंगे। और एक श्रीमत पर शिव बाबा की बातों पर जो चलते हैं, यज्ञ सेवा करते हैं, तो उनको फिर राजाई भाव की प्राप्ति होगी। अभी इसी से जुड़ा हुआ ये अगले श्लोकों में यहाँ टॉपिक चेंज किया है, निष्काम भगवत भक्ति की महिमा। अर्थात जो अव्यभिचारी भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान को क्या चाहिए, उसके लिए इन श्लोकों में बताया हुआ है कैसी भक्ति करने वालों को भगवान मानते हैं या प्रसन्न होते हैं। 9वें अध्याय का 26, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 26 है। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु परितमश्नामि प्रयतात्मनम्। श्लोक फिर से, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनम्। अर्थात जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल, जल अथवा कोई भी प्रकार की यज्ञ उपयोगी या मानवीय कप उपयोगी सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस
श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भीलनी जैसे उस झूठी झाटी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विष पाई शिव बाबा प्रसन्नता से समय अनुसार ग्रहण कर लेता हूँ। अभी श्लोक में जो बात बताई हुई है, भक्ति मार्ग में बहुतों को अलग अलग गलत फहमियां भावनाएं मन में है। तो ये सोचते हैं कि हम जितना भगवान को भौतिक चीजों का दान करेंगे, जितना महंगा, जितना ज्यादा धन, तो भगवान उसी अनुसार प्रसन्न होंगे। लेकिन यहाँ पर वास्तव में आपने कितना दिया, क्वांटिटी, वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भावना से दिया, वो भावना जो है वो काम करती है। इसीलिए इस श्लोक में खास बात बताई है, मुझे दिली भावना से जो प्रदान करता है, दिल की भावना के साथ जो प्रदान करता है। इसके लिए हमने 6वें अध्याय में भी एक बात समझी थी, भगवान को बुद्धि वाले प्रिय नहीं है, बल्कि भावना वाले ज्यादा प्रिय है। तो यहाँ पर बैलेंस तो जरूर होना चाहिए, ज्ञान की समझ और साथ में दिल की भावना भी। तो आपने क्या दिया और कितना दिया वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए यहाँ बताया, कोई अगर निर्धन, पत्ते, पुष्प, फल, जल, कुछ भी ऐसी चीजें देता है जो यज्ञ उपयोगी हो, क्योंकि पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा ने जो रुद्र ज्ञान यज्ञ, अविनाशी यज्ञ रचा है, जिस यज्ञ में जितना तन, मन, धन, समय, संबंध, संपर्क की जो आहुति देते हैं, लेकिन वो आहुति भावना पूर्वक डाली गई हो, तो ऐसी भावना पूर्वक लाई गई भेंट को शिव बाबा ग्रहण करते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया भिलने के झूठे बेर, जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि श्री राम जब वनवास में भटक रहे थे, उस समय भीलनी ने उन्हें बेर खिलाए। तो ऐसे कहानी बताई जाती है कि वो श्री राम को भगवान के रूप में मान रही थी, तो अपने उद्धार के लिए वो इंतजार कर रही थी भीलनी। उन्होंने हर बेर को झूठा करके देखा ताकि बेर खट्टे न हो। यहाँ तो वास्तव में बाबा मुरलियों में बेहद की बातें बताते हैं, लेकिन ये शास्त्रों की कहानी है। तो इसके लिए बताया, शिव बाबा हर चीज को भावना देख करके स्वीकार करते। यही श्लोक का अर्थ है। अभी आगे रेफरेंस श्लोक है। श्लोक संबंधित पॉइंट्स, आगे श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है VCD नंबर 2717, VCD नंबर 2717, 2 घंटा 57 मिनट, 2 hours 57 minutes के बाद से दिया हुआ पॉइंट है। जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति पत्ते, पुष्प, फल आदि मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, उस प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई भेंट को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ज्ञान तो सभी सुनते हैं, लेकिन ज्ञान सुनने के साथ साथ प्रैक्टिकल जीवन में ये बुद्धि में नहीं बैठता कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल सोल कौन काम करती है, जिससे ये सारा संसार चलता है। क्या वो किसी की बुद्धि में पक्का नहीं बैठता। अगर पक्का बैठ जाए 100%, तो क्या करेगा? है? क्या करेगा? पक्का आत्मा बनेगा। जो आत्मा पक्का बनेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? मैं देह नहीं हूं, देह देह नहीं, और इंद्रियों की उपलब्धि प्राप्ति प्राप्ति नहीं। क्या करेगा? सहज काम है, नहीं सहज काम नहीं है, है?
बढ़िया बढ़िया। उस आत्मा को लड्डू पेड़ा सामने आ जाए तो छोड़ देता है क्या, कि छोड़ देगा? हैं? सेक्रीफाइस करेगा। अच्छा, किसके लिए? तुम्हारे लिए? अच्छा, चलो ठीक है, करता होगा। अपने राम का तो बस का नहीं है क्या? और उसमें भी खास करके कुछ माताएं हैं बड़े प्यार से लाती हैं। गीता में तो लिखा हुआ है ना। हाँ? अरे वो बीज रूप आत्माएं शास्त्रों के ऊपर विश्वास करने वाली होंगी कि नहीं होंगी? हैं? सब नहीं होंगी। दूसरे धर्म का छिलका होकर चढ़ा होगा तो नहीं होंगी, लेकिन जो पक्की सूर्यवंशी आत्माएं होंगी वो तो विश्वास करेंगी ना। हाँ, तो गीता में तो लिखा हुआ है क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे श्रद्धा प्रयच्छति, उनको मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तो जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं और कोई श्रद्धा पूर्वक कुछ अर्पण करता है तो लेता है, तो बच्चा नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? हाँ लेगा। अरे भाई ज्यादा नहीं लेगा तो थोड़ा तो लेगा। हाँ, थोड़ा लेगा। ऐसे होता है कि नहीं? हाँ, इतना थोड़ा तो ले गया। जो परंपरा चल पड़ी, कितनी परंपरा क्या चल पड़ी संसार में, भक्तों ने परंपरा चल रही है, भगवान के मुंह में थोड़ा सा डालेंगे और सारा खुद खा जाएंगे। हाउ हाउ। आगे है अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 1544, बीसीडी नंबर 1544, 52 मिनट 52 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो निर्धन या कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की सामान्य चीज को भी मुझे दिली भावना से प्रदान करता है, ऐसे उस श्रद्धा भरे प्रयत्नवान की भावना पूर्वक लाई गई मेरे ग्रहण करने योग्य भिल्ली जैसे झूठी झाटी श्रद्धा भरी भेंट को मैं बेहद विस्पाई शिव बाबा प्रसन्नता से ग्रहण कर लेता हूँ। भगवान के लिए प्रेम सबसे बड़ी बात है। प्रेम के भूखे हैं भगवान, या प्रेम के अलावा किसी दूसरे भाव के भूखे हैं? तो राम तो भगवान के रूप में दिखाया है, इसलिए प्रेम की भूख दिखाई है उनको। लक्ष्मण कोई भगवान थोड़े ही है। भगवान ज्यादा प्रेम का सागर होता है या मनुष्य आत्मा प्यार की सागर होती है? भगवान प्यार का सागर होता है। इसलिए भीलनी के झूठे बेर भी खा लिए। भीलनी को शूद्राणी के रूप में दिखाया है, लेकिन भगवान पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या पावन को पावन बनाने के लिए आता है? उसे ये थोड़ा ही देखना है कि ये शूद्राणी है, ये ब्राह्मणी है, ये पतित है, ये पावन है। भगवान तो सबको पावन बनाने आता है। तो भीलनी के भी झूठे पैर स्वीकार कर दिए। भगवान के दिल के अंदर प्यार की बात है, दूसरा भाव है। प्यार देखा जाता है, सच्चा प्यार किसका है? जो भी है, जैसा भी है, अर्पण करने का भाव क्या है? हमारे पास जो भी है कपन है, तो जो भी कपन है अर्पण कर दिया। किसी के पास करोड़ है, वो उसने अर्पण नहीं किया। किसी के पास एक ही कमरा है, उसमें गीता पाठशाला बना दी, उसी में सोता है, उसी में खाना खाता है परिवार के सहित, उसी में क्लास लगाता है। तो वो छोटा घर भगवान के लिए बड़ा घर है
या छोटा घर है, बड़ा घर हो गया। कोई के पास ढेर के ढेर पहलवानियां अटारियां, मल्टी स्टोरी के मकान बने पड़े हैं ढेर के ढेर बड़े बड़े शहरों में। भगवान के हाथ कुछ भी नहीं आता है, तो भगवान भी क्या समझेगा? यही तो समझेगा 8 गांव का चौधरी 20 गांव का राव, अपने काम न आवे तो ऐसी तैसे में जाओ नरक में। बाबा लक्ष्मण फिर वो बैर फेंक दिया, फिर जब शक्ति बाण लगा लक्ष्मण को तो वही बैर संजीवनी बूटी बना और किसी के पास वही जो बैर कुछ खा भी के है वो अगर बचा। भाव से अर्पण करता है तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कोई गरीब है और गरीब के पास कुछ है ही नहीं देने को ज्यादा, लेकिन कोई पंडित जी हैं दान दक्षिणा लेने वाले, और गरीब को एक चवन्नी दे दी, एक पैसा दे दिया, पंडित जी हमारे पास भी एक दक्षिणा है, टैक के चले गए, तो पाप बन गया या पुण्य बन गया? तो लक्ष्मण जी को उसका प्रतिफल मिल गया कि देखो जो चीज तुमने फेंक दी थी वही देखो तुम्हारे काम आई, तुम्हारी जिंदगी सुधर गई। नहीं तो बच्चों वैसे ही मर जाते, मुर्दा हो जाते। आगे है 27वां श्लोक, श्लोक नंबर 27 है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। श्लोक फिर से 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है पीता है या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह जो आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप करता है, वह सब मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर। तो यहाँ पर ये बात बताई है, जो निष्काम भगवत भक्ति की उपासना कैसे करते हैं, तो उसका तरीका और ऐसे भक्तों की महिमा भी की हुई है। पहले श्लोक में हमने समझा कि कैसे भी भावना पूर्वक दी हुई भेंट जो है वो भगवान स्वीकार करते हैं। इसीलिए बताया जो कुछ भी करते हैं तो सब कुछ ईश्वर अर्पणम सोच करके ही करना है कि हमारा हर कार्य ईश्वरीय सेवार्थ ही हो, स्वार्थ युक्त न हो। इसी के लिए इस श्लोक में बताया जो तू कर्म करता है, जो तू खाता है पीता है, अपने उमंग उत्साह से यज्ञ सेवा करता है, जो देता है या जो आत्मिक स्थिति का तप करता है, वो सब कुछ एक शिव बाबा को अर्पण कर। इसके पहले 3रे अध्याय में भी इसी तरह यज्ञ सेवा में अर्पण करने की बात आई थी, तो वहां हमने इस बात को समझा था। एक पॉइंट ऐसे बाबा ने बताया था कि किसी के घर में बगीचे में फल लगे हुए हैं, तो अपने परिवार वालों को जितना देना है, जितना यूज करना है किया, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ है वो ईश्वरीय सेवार्थ लगाना चाहिए। कोई तो ऐसे है कि संकुचित भावना होती है तो ईश्वरीय कार्य के लिए मदद करनी चाहिए, ये भावना नहीं मन में आती। तो यहाँ यही बात बताई कि अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए जो कुछ भी यूज करना है वो आवश्यकता अनुसार यूज करके बाकी यज्ञ सेवा की भावना होनी चाहिए। अभी इसी श्लोक संबंधित आगे पॉइंट समझेंगे।
लेकिन उसके पहले है आगे श्लोक है, रेफरेंस श्लोक। जो जो कुछ भी हम करते हैं, एक बार पुरुषोत्तम संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान मिला, उसके बाद हमारा हर कार्य मध्यजी भव अर्थात ही मेरे अर्थ यजन कर ईश्वर के अर्थ ही यजन करने वाला होना चाहिए। इसी बात के लिए यहाँ 18वें अध्याय का 57 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 757 है। इसमें बताया है सब ज्ञान कर्मेंद्रियों के कर्मों को मन बुद्धि पूर्वक मुझ में समर्पण कर एकमात्र मेरे परायण अधीन हुआ वैराग सहित बुद्धि योग का निरंतर अभ्यास पूर्वक मेरे नजदीक आश्रय लेकर साकारी सु निराकारी महादेव स्वरूप मेरे में चित्त मग्न हो जाए। तो सब कुछ ईश्वर के लिए अर्पण करने की बात बताई। और तीसरे अध्याय का 30वां अध्याय 3 का श्लोक नंबर 30 इसमें बताया आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर। 12वें अध्याय का 6वां अध्याय 12 का श्लोक नंबर 6 इसमें बताया मेरे मूर्तिमंत शंकर के आश्रित धन धनादि के अफलाकांक्षी योगी सब कर्मों को मुझ योगीश्वर यज्ञ पिता में मन बुद्धि सहित संपूर्णतया अर्पित कर अव्यभिचारी याद से अव्यक्त मूर्ति में ध्यान मग्न हुए मेरी ही अनवरत सहज उपासना करते। तो यहाँ भी संपूर्णतया अर्पण करने की बात बताई और अव्यभिचारी याद। तो मन के संकल्प भी जो बताया, जो कुछ तू करता है, खाता है, पीता है, जो तपस्या करता है, मन के हर संकल्प हर कर्म ईश्वरीय सेवार्थ अर्पण है। जैसे गृहस्थ में रह रहे तो भी अपने को ट्रस्टी समझ करके कार्य करना चाहिए। तो यदि ये बात बुद्धि में है कि हम तो यहाँ ट्रस्टी है, ईश्वर ने ये संभालने के लिए दिया है, तो अपनापन या अटैचमेंट नहीं रहेगा। इसी तरह से जो कुछ भी प्राप्ति होती है वो ईश्वरीय सेवा के हेतु लगाने की बुद्धि में बात रहेगी और इससे याद सहज होगी और साथ ही में पाप कर्म भी जल्दी भस्म हो जाए। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। आत्मस्टार की स्तुति का सर्वोच्च रूहानी तप अर्थात तपस्या वास्तविक क्या है? VCD नंबर 2307 VCD नंबर 2307 1 घंटा 20 मिनट 1 आवर 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मुरली में तपस्या का रूप बताया है। आत्मिक स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। क्या कहा? सबसे बड़ी तपस्या क्या है? आत्मिक स्थिति में रहना तपस्या है। भले कर्म करते रहो, आत्मा ज्योति बिंदु की याद में स्थिर रहो, यही तपस्या है। ऐसी तपस्या जिसमें इंद्रियां और इंद्रियों के सुख बिल्कुल याद न रहे। इंद्रियातीत स्टेज, अतीन्द्रिय सुख में रमण करने वाला। आगे है VCD नंबर 2376 2376 3 घंटा 27 मिनट 3 आवर्स 27 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्मस्टार की स्मृति का सर्वोच्च रूहानी तप मुझ एकमात्र अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा को अर्पण कर।
तो बताया कि ये मन मना भव का जो अर्थ है यही रूहानी यात्रा है। किसके मन में समा जाना? जिसका मन निसंकल्प हो गया, बिंदु रूप बन गया, उसके बिंदु रूप स्वरूप में समा जाना। ये संकल्पों के जो भी बुदबुदे हैं वो सारे संकल्प एक के संकल्प में समा जाएं। एक का क्या संकल्प है? जो झाड़ के ऊपर बैठा दिखाया गया। अरे एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक ज्योति बिंदु, दूसरा न कोई। वो ही स्मृति है, कोई दूसरी स्मृति है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को किसमें समाना है आखिरी है? अरे जो गीता में लिखा है, जगत अव्यक्त मूर्तिना, जगत की वो अव्यक्त मूर्ति है जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाए जाते। देखने में आते हैं शिवलिंग में? नहीं आते, इसलिए अव्यक्त है। व्यक्त माने देखने योग्य, अव्यक्त माने न देखने योग्य। उस अव्यक्त मूर्ति में सारी दुनिया समा जाएगी। उसी से सारी दुनिया निकलेगी। आगे है बीसीडी नंबर 2611 2611 37 मिनट 37 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो कर्म तू करता है, जो तू खाता है पीता है, या अपने उमंग उत्साह से जो ज्ञान यज्ञ सेवा करता है, जो देता है, वह सब कुछ एकमात्र शिव बाबा को अर्पण कर। जो भी कर्म कर, जो भी स्वाहा कर, तन स्वाहा कर, मन स्वाहा कर, धन स्वाहा कर, जो भी स्वाहा करना हो ताकत, वो सारी मत याजी मेरे लिए स्वाहा कर। क्योंकि जिससे दिल लग जाती है, जिसमें मन लग जाता है, बस उसी की सेवा करने के लिए, उसी के पास रहने की दिल होती है। घड़ी घड़ी बुद्धि उधर ही भागती है। तो मन मना भाव पहले बनेंगे तो क्या होगा? मध्याजी भाव बन जाएंगे। मेरे लिए ही फिर यजन करेंगे और किसी की तरफ लागत ही नहीं जाएगी। इस तरह से 9वें अध्याय का 26 और 27वें श्लोक को हमने समझा और दोनों श्लोकों में खास बातें बताई हुई है। एक तो भगवान पुरुषोत्तम संगम युग में ही भावना के भूखे हैं, बुद्धि के नहीं, बल्कि भावना पूर्वक कोई भी चीज कीमती न हो, साधारण भी हो, लेकिन भावना से दी हुई चीज भगवान भी उसी रीति स्वीकार करते हैं। और इसीलिए बताया जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ ईश्वर अर्पण होना चाहिए। तो ये हो गई जो निष्काम भगवान की भक्ति करने वाले हैं उनकी महिमा। अभी आगे आज के श्लोक का फिर से रिवीजन 11वें अध्याय 40वें श्लोक को फिर से एक बार देखते हुए आज का क्लास पूरा करते हैं। श्लोक है नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या वित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। श्लोक फिर से नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या वित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अर्थात आपको सच्चाई से, सन्मुख और पीछे से नमस्कार।
ये मात्र दिखावटी सम्मान नहीं है, ये प्राणी मात्र के सब कुछ आपको ही दसों दिशाओं में सब ओर से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, आप अत्यंत पराक्रमी हो, क्योंकि आप ही सर्वशक्तिमान महादेव की योग ऊर्जा से नंबरवार सब में समाये हुए हो। इसलिए प्राणी मात्र के लिए आप ही सब कुछ हो। तो श्लोक में खास बताया है, एक तो भगवान ही सभी के लिए सब कुछ है, सर्व संबंधी है। तो अगर संगम युग में कोई संबंध की कमी रह जाती है, अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में ही भगवान के प्रति ये भावना हो कि वो हमारे लिए सब कुछ है, और अगर कोई संबंध की कमी रह जाती है, कहीं और एक हाथ संबंध भी और किसी से जुड़ा है, तो गॉड ड्रामा में उस संबंध की कमी रह जाती। अब यह प्राणी मात्र के आप ही सब कुछ हो, वो कैसे? तो इसके लिए बताया, योग ऊर्जा के द्वारा, याद की शक्ति के द्वारा भगवान सब में समाये हुए। तो याद की शक्ति अर्थात सर्व संबंधों से अगर एक भगवान को ही याद करेंगे, तो वो सारी शक्ति पूरी तरह से समाई हुई होगी। और दूसरी बात बताई, विराट रूप जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जो शिव समान बनते हैं, तो उनके लिए बताया कि आप ही अत्यंत पराक्रमी, क्योंकि निराकार तो इस सृष्टि पर दृष्टि परिवर्तन का कार्य तो करते ही है, लेकिन खास पराक्रम की जो बात है, हीरो पालधारी जो शिव समान बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं। और श्लोक संबंधित 53 श्लोक हमने समझे। एक तो श्लोक में जो उल्लेख है अनंत वीर्य अर्थात ही अमोघ वीर्य का, इस संबंधित 11वें अध्याय का 19 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 19 है। आगे है, अगला रेफरेंस श्लोक है 10वें अध्याय का 20वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20। इसमें भी उल्लेख है, सब प्राणियों के आधार महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ। 13वें अध्याय का 27 अध्याय 13 का 27, इसमें भी उल्लेख है, कल्पतकालीन महामृत्यु के समय सभी प्राणियों में समान भाव से योग ऊर्जा द्वारा बैठने वाले अविनाशी परमेश्वर। 13वें अध्याय का 17वां अध्याय 13 का 17 नंबर श्लोक में आया है, हृदय सर्वस्य विष्टितम, संगम युग में सदैव स्मृति द्वारा सबके हृदय में योग बल की योग ऊर्जा से विराजमान। आगे है, पंद्रहवें अध्याय का 15वां अध्याय 15 नंबर श्लोक में भी उल्लेख आया है, कल्पांत में सबके हृदय में स्मृति रूप से निवास करता हूँ। 18वें अध्याय का 61 अध्याय 18 का 61 नंबर श्लोक में उल्लेख है, सब प्राणियों में नंबरवार हृदय में ईश्वर के समान बना विश्वनाथ योग ऊर्जा से स्वयं ही शासक बना बैठा है। इस तरह से ये 11वें अध्याय के 40वें श्लोक के रेफरेंस श्लोक, और खास इस श्लोक में जो बात आई हुई है, एक तो प्राणी मात्र के आप ही सब कुछ है अर्थात सर्व संबंधी सब कुछ वही है, त्वमेव सर्वम मम देव देव, और सब कुछ अर्थात इस संबंधों के रूप में, तो वो संबंधों की ताकत आती है याद से। तो जितना याद पूरी तरह से करेंगे, तो वो सब कुछ अर्थात याद की ऊर्जा के द्वारा उसी अनुसार सब में समाये हुए रहते हैं। और इसीलिए अर्जुन ने बताया, आप सब कुछ है हमारे लिए, तो आप सामने से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, अर्थात ये दिखावटी सम्मान नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से सम्मान की बात, अर्थात ये नमस्कार बुद्धि से झुकना।
ये आज के श्लोक का अर्थ। साथ में हमने 9वें अध्याय के 26वें और 27वें श्लोक की रिवीजन भी समझी। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।